इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है जब उसकी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वैसे ही पेट की जो समस्या होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पेट में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मैं हूं आरजे विनय आपके साथ, और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह सर, जो कि गैस्ट्रो सर्जन है, बनारस के प्रथम एमसीएच हैं गैस्ट्रो सर्जन, जो कि क्लिनिक की माया से हैं। क्लिनिक की माया ये गिलेट बाजार वाराणसी में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी पर। थैंक यू विनय एंड रेडियो सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना वार्म और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। जी, मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह हूँ और रेडियो सिटी के सारे श्रोताओं को मेरा अभिनंदन और नमस्कार। मैं नो डाउट यहाँ का पहला एमसीएच गैस्ट्रो सर्जन हूँ और अभी फिलहाल पिछले 1 साल से बनारस में हमारे क्लिनिक की माया में कार्यरत हूँ। सर, क्लिनिक की माया में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आप उन्हें देखते हैं, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल जो है सबसे कॉमन प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड क्या आ रही है आपके पास? देखिए, आजकल अगर मुझसे पूछें तो हर जो मेरे पास पेशेंट आता है उसमें से हर दूसरे पेशेंट को एक ही चीज की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, वो है कि उनके पेट में गैस, एसिडिटी या छाती में जलन, जिसे हम जीआरडी कहते हैं, या कब्ज। ये 2-3 चीजें हैं जो मोस्ट कॉमनली मैं लोगों से सुनता हूं कि उनको प्रॉब्लम आ रही है। सर, अगर कब्ज की बात करें तो लोगों के साथ बड़ी ये प्रॉब्लम होती है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, इन जनरल मैं मोस्ट कॉमन तीनों प्रॉब्लम के बारे में ही बताता हूँ। फर्स्ट, अगर आप कब्ज की बात कर रहे हैं तो देखिए, आपको रेगुलर बेसिस पे एक रूटीन का वाटर इनटेक रेगुलर रखना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक, गुड फाइबर रिच डाइट, प्रोसेस्ड फूड को कम से कम खाना, और एक रेगुलर एटलीस्ट 5 days अ वीक में हाफ एन आवर का रूटीन वॉक या कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपकी थोड़ी सांस फूले, आपका थोड़ा दिल का धड़कन तेज हो, इससे आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल में हेल्प करती हैं कब्ज को दूर करने के लिए। रेस्ट, गैस, एसिडिटी की सिंपल सी बात है, आजकल लाइफस्टाइल इतना ज्यादा चेंज हो चुका है, लोग ज्यादा लंबे समय के लिए खाली पेट रहने लगे हैं। थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ हर 2 से 3 घंटे में खाना चाहिए। हाई कैफिनेटेड आइटम्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीजों को अवॉइड करनी चाहिए और एक रेगुलर एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहिए। बिल्कुल सर, अब बात हुई कि खान पान, लाइफस्टाइल को बहुत चेंज करने की जरूरत है। ऐसे में आजकल एक समस्या ज्यादा देखने को लोगों को मिल रही है, वो है फैटी लीवर। तो क्या फैटी लीवर लोगों को सीरियस लेना चाहिए अगर किसी के साथ फैटी लीवर की समस्या हो रही है तो? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इवन बहुत रिसर्च भी आ चुके हैं कि इंडिया में एवरी 1 पेशेंट आउट ऑफ 5 इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर। होता ये है कि फैटी लीवर कई कारणों की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन, हाई कैलोरी इनटेक, हाई लिपिड इनटेक, जितनी फैटी चीजें लोग खाते हैं, एक्सरसाइज की कमी होना, ये सारी चीजें कॉज करती हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अल्कोहलिज्म भी इक्वली प्रेवलेंट होता जा रहा है और वो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की तरफ जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गन आपका इफेक्ट कौन सा होता है? लिवर में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ता है और अल्टीमेटली एक लिमिट तक तो लिवर फैट एक्यूमुलेशन को झेल लेता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? एक्सेस किसी भी चीज का नुकसान करता है। तो लिवर के अंदर सूजन आना शुरू होता है, जिसे हम स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं। वो नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है, अल्कोहलिक भी हो सकता है, और अगर बहुत लंबे समय के लिए रह गया तो लिवर को इवन फेलियर की तरफ, सिरोसिस की तरफ भी ले जा सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूं जी, एक रेगुलर बेसिस पे ब्लैक कॉफी एक प्रूवन आज के टाइम में बेस्ट लेवल ऑफ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि ब्लैक कॉफी का सेवन आपके लिवर के लिए बेस्ट डिटॉक्स लिक्विड हो सकता है। दूसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक, स्पेशली फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड नहीं, बट अगर आपको कैलोरी इनटेक लेना है तो एक बैलेंस्ड मील लीजिए, जैसे कि उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, उसमें फाइबर्स भी होने चाहिए, उसमें बैलेंस प्रोटीन भी होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए। आप फैट को एकदम जीरो ना करें, बट एक बैलेंस वे मिले। और जैसे मैंने बोला कि अल्कोहल हो गया, इससे आपको कोशिश करना है अवॉइड करने की। सर, पेट दर्द को कब बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए कि मतलब अब ये इमरजेंसी है और ऐसे में हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, मतलब इस चीज के बारे में बताएं। जी, देखिए, पेट दर्द कभी कभी किसी को हो सकता है आए दिन, हर महीने में 1 आधे बार हो जाए, कई बार वो इंडाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर वो पेट दर्द बहुत ही सिवियर है, इतना सिवियर कि आप दवा भी ले चुके हैं लेकिन आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या उसके साथ एसोसिएटेड आपको उल्टियां आ रही हैं बहुत ज्यादा, आपको डायरिया हो रहा है, साथ में हो सकता है कि आपका लैट्रिन काले रंग का आने लगे, जिसे हम मलीना कहते हैं, या खून की उल्टी साथ में एसोसिएटेड हो जाए, या किसी को इसके साथ पीलिया एसोसिएटेड हो और पेट में दर्द होने लगे,
या ये पेट का दर्द सिर्फ पेट में ही नहीं, आपके पीठ में या आपके शोल्डर की तरफ जाने लगे, साथ में आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आने लगे, ये सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसका हमें कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पेन इन सारे सिम्टम्स से एसोसिएटेड है तो नो डाउट ये राइट टाइम है कि आप एक फिजिशियन के पास या एक गैस्ट्रो एक्सपर्ट के पास जाएं और उसका राइट ट्रीटमेंट जरूर लें। सर, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का बड़ा नाम सुनने को मिलता है, तो इसको आसान भाषा में आप समझाइए कि मतलब इसके क्या फायदे हैं। देखिए, आज के समय में लैप्रोस्कोपिक एक पेशेंट के लिए और सर्जन्स के लिए, दोनों के लिए एक बूम है। होता क्या है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसे हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या मिनिमल एसेट सर्जरी कहते हैं, उसमें आप मिनिमल कट्स लगा के बॉडी के अंदर वही सर्जरी जो आज से पहले के समय में बहुत लंबे लंबे बॉडी में चीरे देके किए जाते थे। और आप एक सिंपल एग्जांपल ही लीजिए, अगर किसी के बॉडी में वही सर्जरी करने के लिए मैं 15 सेंटीमीटर का चीरा लगाऊं और वही सर्जरी करने में मैं 1 से 2 सेंटीमीटर का कट लगाऊं और वही सर्जरी उतनी ही इफेक्टिव करूं, तो पेन किसमें ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, जिसमें चीरा ज्यादा लगाओ। अल्टीमेटली पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट किसमें होगी? जिसमें चीरा कम लगेगा। तो पेशेंट अपने लाइफस्टाइल में जल्दी वापस जा पाता है। साथ में स्टडीज में भी देखा जा चुका है, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक विजन जो होता है वो काफी मैग्नीफाइड विजन होता है, तो उसमें आप एक छोटे छोटे वेसल्स को भी बचा ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड लॉस कम होता है रिलेटिवली ओपन सर्जरी के मुकाबले। तो 100% आई विल सजेस्ट कि अगर लैप ऑप्शन है तो पेशेंट को हमेशा लैप को प्रेफर देना चाहिए, ना कि ओपन विधि। सर, पेट दर्द से क्या ये आने वाले समय में धीरे धीरे अगर पेट दर्द एक बड़ी कैंसर का भी रूप ले सकता है, क्या ये भी प्रॉब्लम? ये देखिए, ये बहुत कॉमन लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मेरे पेट में दर्द है, मुझे कैंसर तो नहीं है। मैं एक इन जनरल टर्म में आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आजकल सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं। अडल्ट्रेशन किस चीज में नहीं है? क्या आप जो घर में खाना खाते हैं आप कह सकते हैं उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होगा? क्या आप जो दूध पीते हैं उसमें कह सकते हैं उसमें अडल्ट्रेशन नहीं है? मैं खुद नहीं कह सकता हूँ, समझ रहे हैं? तो मेन चीज ये है कि हमें अपने हेल्थ को सचेत रखते हुए कुछ सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपके साथ कोई भी सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, मतलब कि अगर कोई मोटा है वो एक्सरसाइज करके वेट लॉस करना चाह रहा है, वो इंटेंशनल वेट लॉस है। लेकिन अगर कोई कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो देख रहा है यार मेरा वजन घटे जा रहा है, मेरे कपड़े ढीले होने लगे हैं, सबसे इजी पैमाना उसके बेल्ट का साइज ढीला होने लगा है, तो सिंपल सी चीज है कि उसका वेट लॉस हो रहा है, वो अनइंटेंशनल वेट लॉस होना चाहिए। प्लस अगर आपको भूख ना लगे, कैंसर क्या करता है कि आपके बॉडी के सारे न्यूट्रिशंस को अपने ग्रोथ के लिए लेने लगता है, तो लॉस जो बॉडी का वेट का होता है लॉस, वो आपका होता है। तो अगर किसी भी सिम्टम्स के साथ अगर आपके ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपका वेट लॉस बहुत तेजी से हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो नो डाउट आपको सचेत हो जाना चाहिए। इट कैन पॉइंट टुवर्ड्स अ कैंसर। इस चीज से अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप नियर बाय गैस्ट्रो एक्सपर्ट से या आप हमारे पास आके मिल सकते हैं। सर, आज के यूथ जो है वो ज्यादातर लाइफस्टाइल की बात करें या खान पान की बात करें तो लोग जो है फास्ट फूड और तमाम तरह की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से कि कितना अवॉइड करना चाहिए ये सारी चीजों को? देखिए, नो डाउट लाइफस्टाइल का अगर आप मुझसे पूछें तो स्पेसिफिकली गट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सही समय पे सोना आपके बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और केमिकल्स क्रिएट करता है। यूथ आजकल इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम लेट नाइट्स होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लेट नाइट मोबाइल यूज होता है, तो वो सर्केडियम रिदम बॉडी का बहुत डिस्टर्ब होता है। गट को भी रेस्ट चाहिए होता है। आप जब लेट तक जगते हो तो सबसे कॉमन चीज क्या करते हो? आपको भूख ज्यादा लगती है। आपने 9 बजे मान लीजिए डिनर कर लिया, आप 2 बजे तक जगे, 100% आपको भूख लगेगी। और आजकल सबके हाथ में जोमेटो स्विगी है, आप तुरंत ऑर्डर करते हो। देखिए, मैं हमेशा यही चीज कहता हूँ कि अगर कोई चीज अगर आप अपने घर में बना हुआ खा सकते हो, अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूँ, जिसमें आपको खुद पता है कि आप ज्यादा ना तेल डालोगे ना ज्यादा मसाला डालोगे, वो चीज आप कंज्यूम करो, नो डाउट। एंड हमेशा एक बैलेंस्ड वे में करना है। इट शुड बी होम कुक्ड, कार्बोहाइड्रेट्स 40 to 60% कार्बोहाइड्रेट, 20 to 30% प्रोटीन, 10 to 20% फैट। एक बैलेंस वे में लेना है हर एक चीज को, साथ में हाइड्रेशन, एक गुड एक्सरसाइज। और मैं तो अपने पेशेंट्स को हमेशा पहले जब भी ट्रीटमेंट देता हूँ, पहले उनके लाइफस्टाइल को सुनता हूँ, उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ज्यादा मेडिसिन देने में भरोसा नहीं रखता, बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेडिसिन बंद करके लाइफस्टाइल से चीजों को इंप्रूव की जाए, तो वो लॉन्ग टर्म में उनको हेल्प करती है। बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि भाई आपका पेट जो है वो डस्टबिन नहीं है, तो उसमें सही चीजें डालिए। हमारे साथ थे डॉक्टर पवन कुमार सिंह सर, जो कि प्रथम MCH है और गैस्ट्रो सर्जन है बनारस के, और क्लिनिक की माया जो कि है गिलट बाजार वाराणसी में। थैंक यू सो मच सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में दौड़े बनारस सिटी।